हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द पेरेंटिंग बाय डॉक्टर सीमा। फ्रेंड्स, आपको पता ही है इन दिनों अपन आओ बात करें सीरीज़ में मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने मेंटल हेल्थ के पर्सनालिटी डिसऑर्डर सेगमेंट पे बात की थी और उसी की कंटिन्यूटी में आज अपनी बात हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं, लेकिन उस बात को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में या अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे सिर्फ खुद की तारीफ अच्छी लगती हो, वो सिर्फ खुद को करेक्ट मानता हो, दूसरों के फीलिंग्स, दूसरों की नीड से उन्हें कोई मतलब नहीं हो, सिर्फ मैं ये चीज़ें अगर हो तो समझ जाइए, हो सकता है कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साइंस हों। फ्रेंड्स, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिनको होता है वो जनरली सिर्फ खुद को करेक्ट मानते हैं और बाकी लोगों को बहुत ही डाउनग्रेड फील कराते हैं, सबको डिमीन करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही करेक्ट हूँ और उनकी इस एटीट्यूड के कारण उनके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, उनकी फैमिली लाइफ ख़राब हो जाती है, उनका जो वर्क प्लेस है उस पर भी उनके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, करियर ख़राब हो जाता है और अल्टीमेटली अक्सर वो लोग अकेले रह जाते हैं। जैसे आपने वर्क प्लेस पे देखा होगा, आप में से जो भी वर्किंग है उन्होंने देखा होगा कि कई बार ऐसे भी बॉसेस होते हैं जो कि ये मानते हैं कि जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ और बाकी जो अपने जो टीम के लोग होते हैं उनको बड़ा ही डिमीन करते हैं और ऐसे कहते हैं, या कोई एक प्रोजेक्ट में सक्सेस मिली है तो वो ये मान के चलते हैं कि ये सिर्फ मैंने किया है, इसकी सारी सक्सेस का क्रेडिट मुझे ही जाता है और वो यही कहते हैं तुम लोग को आता क्या था, ये तो मैंने सिखा दिया, ये तो मैं लीडर था इसलिए हो गया। तो मतलब सिर्फ मैं या अक्सर घरों में भी होता है कि जैसे हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड फील कराते हैं कि अरे तुझे आता क्या है, तू कर क्या सकती है, और इतने पढ़े लिखे होने से क्या, तुमने डिग्रियां तो ले ली लेकिन तुम में अकल नहीं है, तो बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप की है, तुझे कहीं ले जाने में भी मुझे शर्म आती है। इस तरह से आपने घरों में भी माहौल देखा होगा और अल्टीमेटली उन लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है वो भी ख़राब हो जाती है और याद रखिएगा कि बच्चे भी फिर यही चीज़ सीखते हैं। तो ये है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अगर फ्रेंड्स आपके आसपास या आपकी फैमिली में किसी को इस तरह के इशू हो, किसी को इस तरह के मेंटल हेल्थ इशू हो, तो ये वीडियो प्लीज़ उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए कि जब घर में कोई एनपीडी से ग्रसित व्यक्ति होता है तो वो तो कभी भी काउंसलिंग के लिए नहीं जाते जनरली, क्योंकि उनको तो ये मालूम होता है कि वो तो मानते हैं, उनकी तो सेल्फ इमेज ही बहुत अच्छी होती है कि मैं तो करेक्ट ही हूँ, मैं तो अच्छा ही हूँ, लेकिन वो पूरी फैमिली का एनवायरनमेंट इतना ख़राब कर देते हैं कि लोग इतना, फैमिली वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है और उन सबको काउंसलिंग की ज़रूरत हो जाती है। तो अगर ऐसा कभी कोई केस आपके सामने हो तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और हम इन चीज़ों के लिए काउंसलिंग भी करते हैं, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी इशू पे बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम है। इसको हम सिर्फ, आप सोचते होंगे ऐसे लोगों को देख के कि ये तो बहुत सेल्फिश है, लेकिन याद रखिए कि सेल्फिश कह देना ये बहुत गलत होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल सी बात है कि भाई किसी को कोई सेल्फिश है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी और बहुत ही डीप रूटेड होती है क्योंकि ये एक मानसिक स्थिति है, मतलब ये हमारा मेंटल हेल्थ कंडीशन है, ये वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से बात करना ज़रूरी है। तो जो शुरू करते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, उसके लिए दूसरों के प्रति कोई एम्पैथी, कोई फीलिंग, कोई इमोशंस नहीं होते, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे इंसान के भी इमोशंस होते होंगे। तो ये जो वर्ड है, आपको लगता होगा कि ये इस वर्ड का क्या मतलब है नार्सिसिस्टिक, तो इस वर्ड के पीछे बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही एक पुरानी स्टोरी है जो कि मैं आप लोग को सुनाती हूँ, आप लोग को भी उस स्टोरी से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। दरअसल ये ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरी है कि एक अप्सरा थी और एक नदी का देवता थे, मैं उनके नाम तो भूल रही हूँ।
उनके एक लड़का था जिसका नाम नार्सिसस था। वो नार्सिसस बहुत ही सुंदर आदमी था, बहुत सुंदर पुरुष था कि उसकी तरफ सब लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। सब लोग सोचते थे वाओ कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर है। और उसको जनरली कोई लोग भी पसंद नहीं आते थे। लेकिन उसकी माँ को किसी पंडित ने, मतलब वहाँ जो संत होते होंगे या जो भी एस्ट्रोलॉजर होते थे, उन्होंने ऐसे कह दिया था कि आपका बेटा जब तक खुद को नहीं देखेगा, खुद की इमेज नहीं देखेगा, तब तक ही जिंदा रहेगा। जिस दिन भी वो अपने आप को देख लेगा उस दिन वो मर जाएगा। तो उसकी माँ ने पूरा ऐसा अरेंजमेंट कर रखा था कि उनके घर में एक भी शीशा वगैरह नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ना मेरा बेटा जब चेहरा देखेगा और ना ही इसको कुछ होगा। लेकिन जो होना होता है वो तो होता ही है। तो एक दिन वो बच्चा शिकार पे गया, शिकार से लौटते टाइम थोड़ा थक गया था, तो उसने सोचा, झील उसको दिखी, उसने सोचा चलो इसमें अपना मुंह धो लेते हैं। तो वो उस पानी में जैसे ही झुका तो उसको अपना चेहरा, अपना रिफ्लेक्शन दिखा, अपना प्रतिबिंब दिखा। तो उसको लगा वाह कितना सुंदर चेहरा है मेरा। तो अब वो सिर्फ उसको ही देखता रहता और उसको सारी दुनिया से उसका मतलब ही खत्म हो गया। वो सिर्फ अपना चेहरा देखता रहता। एक दिन उसके मन में आया कि मैं इसको प्यार करूं, क्योंकि ये तो इतना सुंदर है, मैं इसको प्यार करूं। तो जैसे ही वो उस प्रतिबिंब को, अपने ही रिफ्लेक्शन को प्यार करने के लिए झुका, तो जैसे ही उसके लिप्स उस पे टच हुए तो पानी हिल गया। जैसे ही पानी हिला तो उसका चेहरा हट गया। तो उसको घबरा गया कि वो चेहरा कहाँ गया, क्योंकि उसको तो ऑब्सेशन हो गया था उस चेहरे के लिए। तो वो सोचता है मैं उस चेहरे को पकड़ लूँ। पकड़ने के लिए वो झील में कूद जाता है और अल्टीमेटली मर जाता है। फिर बताते हैं कि वहाँ पर एक, जहाँ पे वो लड़का मर गया था, वहाँ बाद में एक फूल खिल गया जिसका नाम भी नार्सिसस रखा। तो इस तरह से ये स्टोरी है इस डिसऑर्डर के पीछे। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इसमें सेल्फ ऑब्सेशन होता है कि वो लड़का झील में, मतलब उस इमेज को पकड़ने के लिए कूद गया, क्योंकि वो लोग टोटली सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं। तो ये होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब बात आती है इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसका फर्स्ट सिम्टम होता है ग्रैंडियोसिटी, मतलब इन लोगों में अपनी इमेज बहुत बड़ी होती है। वो खुद के सिवा किसी को कुछ नहीं मानते। उनको लगता है कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। उन्हें लगता है मुझे किसी से कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, मेरे में ही दिमाग है। और अगर कोई उसको इस चीज़ के लिए कुछ कह दे तो बस माहौल ख़राब हो जाता है। दूसरा होता है नीड फॉर एडमायरेशन। उनमें एडमायरेशन की इतनी क्रेविंग होती है, उन्हें लगता है कि बस सामने वाले हर व्यक्ति सिर्फ मेरी ही तारीफ करे। वो खुद किसी की तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें तो दूसरे लोग बहुत ही कमतर नज़र आते हैं। तो उनमें ये एक बहुत बड़ी क्रेविंग होती है कि मेरी तारीफ हो, मुझे ये एडमायरेशन मिले। जैसे एक लड़की थी, मैं ये एग्जाम्पल्स बीच बीच में इसलिए कोट कर रही हूँ ताकि आप लोग इन जो सिम्टम्स हैं उनको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे और उनकी इंटेंसिटी भी समझ पाएंगे। तो एक लड़की थी, उसको लगता था मैं ही सबसे अच्छा काम करती हूँ, पूरे डिपार्टमेंट में मैं ही सबसे इंटेलिजेंट हूँ। और जब प्रमोशन का टाइम आया तो उसका प्रमोशन नहीं हुआ, तो बस वो तो मतलब शी लेस्ड आउट हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है, मतलब मेरे डिपार्टमेंट में नहीं, पूरे ऑफिस में मैं ही सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा काम करती हूँ, मैं और अगर मेरा ही प्रमोशन नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार है। और मतलब नाराज हो गई, उसको संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, सिर्फ उसको ही वैलिडेशन मिलना चाहिए, उसको ही एडमायरेशन मिलना चाहिए। ये चीज़ होती है। इसके अलावा जो थर्ड हम सिम्टम देखें तो ये होता है लैक ऑफ एम्पैथी। उनको दूसरों के प्रति कुछ फीलिंग ही नहीं होती, उनको समझ ही नहीं आता। जैसे कभी हस्बैंड वाइफ है, अगर वाइफ कभी रो रही है, उसको चोट लग गई या सपोज करिए कि उसको अपनी माँ की याद आ गई, तो उनको लगता है यार तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, तुम हर टाइम है ना तुमको यही सूझता है। या किसी बात के लिए वो कह दे कि आज तो ऐसा हो गया, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम तो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेते हो। तुम्हें तो क्या होता है कि सिर्फ यही चीज़ें नज़र आती हैं, तुम ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे में दरअसल दिमाग नहीं है, तुम में टॉलरेंस नहीं है। अरे क्या हो गया, अगर पैर में स्टिचेस आए हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे को देखो। आप समझ पा रहे हो ना, लैक ऑफ एम्पैथी। उनमें दूसरों के लिए कोई एम्पैथी, कोई सिंपैथी नहीं होती, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस की कोई उनको परवाह नहीं होती।
और फिर आता है एनवी। उनको दूसरों की सक्सेस से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है, जलन होती है, क्योंकि क्यों होगी? क्योंकि उनको तो यही लगता है ना कि सिर्फ मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, दूसरे लोगों को तो कुछ नहीं आता। और इसके अलावा उन्हें ये भी लगता रहता है, ओ ये आसपास के लोग हैं ना, सब मुझसे एनवी रखते हैं, मुझसे जलते हैं, इसीलिए ना ये लोग ऐसे करते हैं सब। जैसे उस लड़की का था, अगर उसका प्रमोशन नहीं हुआ तो वो क्या सोचेगी, अच्छा ये सारे लोग हैं ना मेरे से एनवी रखते हैं, इनको मेरे से बहुत ज़्यादा जेलस है, इसीलिए मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। तो वो क्या है कि अपनी सक्सेस के लिए तो ये मानते हैं कि दूसरे लोग मुझसे जलते हैं, और उनमें खुद में दूसरों की सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा जलन होती है, कि इतनी ज़्यादा कि वो सोचते हैं कि बस मैं कैसे भी इस व्यक्ति को ख़त्म कर दूँ। फिर आता है कि एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या है? शोषण। अपने फायदे के लिए दूसरे को यूज करते हैं। यहाँ मैं एक चीज कहूंगी कि ये बहुत जबरदस्त होता है इसमें मामला, क्योंकि हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जिनको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है ना, वो बड़े ही करिज्मेटिक पर्सन होते हैं, बहुत ही उनकी ऐसी पर्सनालिटी होती है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बाहर जब होते हैं ना तो इनसे अच्छा कोई नहीं होता। बहुत हेल्पिंग होते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि उनको लोग तो चाहिए ना जिनको कि डोमिनेट कर सके। तो अब डोमिनेशन के लिए क्या होगा, जनरली ऐसे लोग अपनी जैसे वाइफ है उसका क्या करेंगे, सपोर्ट सिस्टम खत्म कर देंगे, उसको कहेंगे बस अपने में बांध लेंगे। जनरली जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होती हैं, इसमें शुरू में ये सब बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वाह ये लड़का मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे कितना चाहता है, मेरे लिए कितना केयरिंग है। वो उनके लिए इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है कि वो औरों से उनके कॉन्टेक्ट्स कम होने लग जाते हैं। लेकिन ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, ये इनकी खास आदत होती है कि हाँ, एक तो इनको मिलते ही रोमांटिक पार्टनर्स है जनरली, क्योंकि इनको अपने आप को जब ज़रूरत होती है प्रदर्शित करना, तो ये अपने आप को बहुत अच्छे से प्रदर्शित करते हैं, बहुत अच्छा इनका एक्सप्रेशन होता है और इंसान इनके ट्रैप में आ जाता है। और फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे उनका सपोर्ट सिस्टम ख़त्म करते हैं, उनका करियर ख़त्म करते हैं, उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ख़त्म कर देते हैं। मतलब जैसे अगर कोई लेडी है, वाइफ है, वो जॉब करती है, तो वो उनकी जॉब छुड़ा देंगे, उनका करियर ख़त्म कर देंगे। वो कहेंगे नहीं, हमें करियर की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ ना, मैं कमाने के लिए हूँ। इस तरह का चलता है। और अल्टीमेटली जब वो पूरी तरह से उसका फाइनेंशियली डिपेंड हो जाती है उस लड़के पे, उसके बाद क्योंकि उसको पता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकती, तब उनका डोमिनेशन शुरू होता है। फिर वो उसको डिमीन करना, हर्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके अंदर की ये एक क्रेविंग होती है, ये एक उनकी नीड होती है, ये उनकी एक इमोशनल या मेंटल प्रॉब्लम होती है। तो जनरली ऐसे लोग होते हैं ना, वो अपने पार्टनर्स की टोटल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि अगर उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति मेरी पकड़ से बाहर जा रहा है, तो फिर वो माफ़ी भी मांग लेंगे अंदर, और ऐसे रो रो के कि मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और वापस फिर, क्योंकि हमारे तो संस्कार ही ऐसे होते हैं, वो वापस सोचेगी ठीक है यार इतना कह रहा है, सच में दुखी है, वापस उनके ट्रैप में आती है और अगेन वो यही करते हैं। तो जैसे उसके सोशल कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दिए, उसके फैमिली कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दिए, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खत्म कर दी, अब वो अपने उसमें जाल में लेते हैं और उनको परेशान करते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, मतलब एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए ऐसा करो। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो उनको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उन लोगों में दूसरों को लेके फीलिंग्स, इमोशंस, एम्पैथी, सिंपैथी कुछ होता ही नहीं है। तो ये इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं, और आप लोग इस तरह के सिम्टम्स वाले लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूर देखते हैं। अब बात आती है कि एक इंसान इस तरह का बन क्यों जाता है। उसका कारण होता है, सबसे पहला कारण होता है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। याद रखिए, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा एडमायरेशन मिलता है, मतलब ओवर पैम्पर्ड जो बच्चे होते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि कोई दूसरे की भी तारीफ होती है, क्योंकि बस वही घर के बादशाह होते हैं, उनको ही तारीफें मिलती है, या ओवर नेग्लिजेंस मिलती है। जिन बच्चों को नेग्लेक्ट रखा जाता है या हर बात पे उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो वो छोटे हैं तब तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो सोचते हैं कि अब ये पावर मैं भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो उनका सप्रेशन इस रूप में निकलता है। तो ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है कि ओवर प्रेज, ओवर एडमायरेशन, ओवर पैम्परिंग या ओवर नेग्लेक्ट, दोनों ही स्थिति में चांसेस हैं कि इंसान में
ये वाला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाए। इसके अलावा फैमिली एनवायरनमेंट, जिन परिवारों में फैमिली बॉन्डिंग वीक होती है तो वहाँ पे बच्चा क्या होता है कि दूसरों से वैलिडेशन पाने के लिए, एडमायरेशन पाने के लिए इस तरह का बिहेवियर करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हर इंसान की ये एक डीप रूटेड नीड होती है कि उसको लोगों से भी एडमायरेशन चाहिए होता है। तो उसको जहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग वीक है तो बस फिर वो जैसे ही बड़े होते हैं तो वो इस तरह से उनमें नार्सिज्म डेवलप हो जाता है। इसके ये इस तरह के कुछ जेनेटिक्स भी होता है कि या बच्चे ने घर में एनवायरनमेंट ही ऐसा देखा है तो वहाँ पर भी ये चीज़ हो जाती है कि बच्चों में भी इस तरह की हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। अब इसका हम देखें कि इम्पैक्ट क्या होता है, तो इसका इम्पैक्ट यही है कि सबसे पहली बात तो है कि फैमिली एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है, रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं और जनरली ऐसे लोगों के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। अगर लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो जनरली डिवोर्स हो जाते हैं, और अगर डिवोर्स भी नहीं होते, क्योंकि अपने आप में बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि टोटली डिपेंड रहती हैं अपने हस्बैंड पे, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, फैमिली है, कुछ सोशल इश्यूज़ होते हैं तो नहीं छोड़ पाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उनकी भी लाइफ ख़राब हो जाती है, तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, उनका जो वर्क है, वर्क प्लेस पे भी उनके सब कुछ खराबी आ जाती है और उनकी खुद की मेंटल हेल्थ ख़राब होने लग जाती है। तो इसका अगर हम सोचें कि इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो इसके सॉल्यूशन एंड ट्रीटमेंट सबसे पहला है कि साइकोथेरेपीज़ हैं। तो कभी किसी को ज़रूरत हो तो इस तरह की साइकोथेरेपीज़ हैं कि जिसमें व्यक्ति में ये चेंज आ सकता है। लेकिन याद रखिए कि जिसको ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो तो जनरली तैयार ही नहीं होते हैं थेरेपी लेने के लिए, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि मैं तो करेक्ट ही हूँ, तुम लोग प्रॉब्लम में हो, तुम लोगों को इश्यूज़ हैं, तुम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए दिखाओ क्योंकि तुम सब लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग में अक्ल नहीं है, इस तरह का तो वो नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो तैयार हो जाए तो साइकोथेरेपी एक अच्छा मतलब ट्रीटमेंट है, एक सॉल्यूशन है। इसके अलावा कि अगर व्यक्ति को खुद को भी, आपको भी कभी लगता है कि थोड़ी थोड़ी मुझ में भी ये हैबिट है, मेरे रिलेशंस भी ख़राब हो जाते हैं, तो आपको अपने आप पे काम करना चाहिए। आपको खुद देखना चाहिए कि नहीं, दूसरों के भी इमोशंस होते हैं, दूसरों के भी फीलिंग्स होते हैं। इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम बताएंगे कि जर्नलिंग कीजिए, अपने आप को देखिए कि कहाँ मैं बिल्कुल नहीं फील कर पाता दूसरे का, तो धीरे धीरे करके आप अपने ब्रेन की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान सुधरने की कोशिश कर रहा है तो फैमिली का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको सपोर्ट करें हर टाइम। ये नहीं कि ओ तुम कब से ऐसे करने लग गए, तुमको कब से मेरे इमोशन की केयर हो गई। नो 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 नो, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति परेशानी में, अगर वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है। फैमिली वाले उसके साथ दें, उसके साथ रहें, तो इस तरह का ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो ये है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके कारण कि बहुत सारी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस इशू पे और ज़्यादा बात हो कि अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं तो क्या होगा, नार्सिसिस्टिक पार्टनर हैं तो कैसे होगा, कि हम किस तरह से, अगर हमारी मजबूरी है कि उस व्यक्ति के साथ रहना, तो हम किस तरह से अपने रिलेशन को मैनेज करें, अगर इन सब चीज़ों पे आप बात करना चाहते हैं तो आप अपने चैट बॉक्स में जाके लिखिए। हम ज़रूर से अगले वीडियो में इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, किस तरह से इन लोगों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि समाज में इस तरह के इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए, तो प्लीज़ ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो औरों के साथ भी शेयर कीजिए।